अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आप लोग ठीक हो ना? और हाँ जी, काफ़ी दिन हो गए, कोई मेरा व्लॉग नहीं आया है। ऐसा हो जाता है कि सम टाइम मुझे काफ़ी काफ़ी दिन हो जाते हैं, मैं व्लॉग नहीं बना पाती। तो बस थोड़ा सा मेरा इशू, मेरा कैमरे का इशू था। मेरे मोबाइल में बिल्कुल इतनी मेमोरी भी नहीं रहती कि मैं वीडियो बना पाऊँ। वीडियो बनाती हूँ तो वो मुझे डिलीट करनी पड़ जाती हैं। तो मेरा इशू ये आजकल काफ़ी मेरा चल रहा है, मसला ये। तो मैं इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको मुझे डिलीट करनी पड़ जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप भी इतना फुल रहता है कि वो मेमोरी उसमें बहुत ही कम रह जाती है फिर। तो बहरहाल मैंने देखा, काफ़ी दिनों बाद मैंने देखा, तो मेरे 35 के सब्सक्राइबर हुए हुए थे। तो उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ जी, आजकल मनाल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद फिर उसे छुट्टियां हो जाएंगी समर वेकेशन की। तो फिर रमज़ान भी शुरू हो जाएंगे, तो उसकी भी साथ साथ अभी तक यकीन करें मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, कोई ग्रॉसरी नहीं की, कुछ नहीं की। मैंने सोचा कि मैं ग्रॉसरी तो मैं कम से कम 3-4 दिन पहले करूँगी, ये मैं फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन ग्रॉसरी करूँगी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह अब साथ साथ में सेट करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अब मनाल के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो इस तरह ये होता है कि जो इवनिंग में टाइम मुझे मिलता था, अब वो नहीं मिल पाता। तो मनाल को मुझे पढ़ाना होता है, और मॉर्निंग के जो काम होते हैं, रूटीन के घर के काम, वो तो चलते ही रहते हैं, खाना वाना ये वो सारा, वो तो चलता ही रहता है। तो इस वजह से जो है ना, नहीं कुछ ज़्यादा मैं आप लोगों से टच रह पा रही। तो बहरहाल अल्लाह ताला करम करेगा, अब छुट्टियां भी आ जाएंगी मनाल की, तो मुझे अब टाइम मिलता रहेगा। मुझे है कि रमज़ान में भी आपको कुछ डिशेस चाहिए होंगी, कुछ रेसिपीज़ चाहिए होंगी, तो वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा कोई तैयारी मैं ये नहीं है कि बहुत फ्रीज़र भर के रख दूँ, या बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि हम लोग बहुत सादा खाते हैं, ज़्यादा एहतमाम मैं नहीं करती, क्योंकि गर्मी के रोज़े होते हैं। तो प्यास ज़्यादा लगती है और खाना कम खाया जाता है। तो बस मैं सालन बना लेती हूँ, और साथ में पकोड़े और फ्रूट चाट तो खैर होती है। पकोड़े रोज़ नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन ये कि फ्रूट चाट तो मस्ट है। और साथ में कोई ड्रिंक बना लिया, या साथ में कुछ सालन, जो रोटी जो होती है वो भी होती है लाजमी। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह साथ रहेंगे हम। ये पहला रमज़ान है जो मेरा आप लोगों के साथ है, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह ताला। और ये मेरी चेरी जो है ना, मुझे तंग कर रही है, मिठी है, मिठी मिठी। जी, तो ये मेरे पहले के वीडियोस थे कुछ, जो मैंने शूट करके रखे हुए थे आपके लिए। तो ये मनाल का फंक्शन था स्कूल में। तो ये स्कूल जा रही हैं मैडम, तैयार शयार हो के, बड़े बाल स्ट्रेट करा के तो ये अपने पापा के साथ जा रही है। और हम यहाँ पर आए थे मनाल, जैसे स्कूल चली गई तो इसके पापा इसको छोड़ कर आए थे स्कूल से। तो फिर यहाँ पर नया रेस्टोरेंट बना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं। और यहाँ पर पाए और चने, और ये वैसे ये लाहौर में था, जब हम लाहौर गए थे तो वहाँ से भी हमने यहाँ पर खाना खाया था, इन्हीं के ही फजले हक डेरा जो है वहाँ पर मुल्तान में। तो सॉरी, लाहौर में था, अब मुल्तान में बना है ये। तो इनका काफ़ी अच्छा ये खाना होता है, और इनके पाए बहुत अच्छे होते हैं, मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत पसंद हैं। तो हम फिर इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और फिर थोड़ा सा हम आगे चले गए, हालांकि ये लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे मेरा घर है, लेकिन हम उधर नहीं मुड़े, हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। हम जब निकलते हैं तो थोड़ा सा फिर यूँ समझ लें कि मिनी ड्राइव हो जाती है हमारी।
तो हस्बैंड को क्योंकि छुट्टी ही होती है तो वो फिर घुमाते फिराते रहते हैं सारा दिन ही तकरीबन। और फिर काम भी ज़ाहिर करने होते हैं, वीकली ग्रॉसरी है या कुछ भी। तो ये मैं दाल बना रही हूँ, और ये दाल जो मैंने ली है ये माश, मूंग और चने की दाल है। इसको मैंने भिगो लिया था, जब अच्छी से ये सोक हो गई, 1-2 घंटा मैंने सोक करने रख दिया था। तो फिर इसको मैंने ढेर सारा पानी डाल के और फिर इसको मैंने चढ़ा दिया था। इसमें एक टमाटर भी मैंने डाल दिया, और सब्ज़ धनिया और मिर्ची भी मैंने काट में साथ साथ में ही डाल दी मैंने। और अब इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ, क्योंकि दाल गल चुकी है और टमाटर भी बीच में गल चुका है, तो इसलिए मैश कर रही हूँ कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से इसमें घुल जाएं। और इसके बाद मैं इसमें फिर तड़का लगाऊंगी। तो वैसे ये भी है कि इसको इसी स्टेज पर अगर इसको थोड़ा गाढ़ा भी और करना है, या इवन इसी स्टेज पर इसको बॉक्सेस में डालकर, अगर 2 से 3 लोग हैं, मैं रमज़ान के हवाले से बात कर रही हूँ, तो डब्बे में डालकर और उसी हिसाब से उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और फिर जब रात को निकाल के फ्रिज में रख दिया, और सहरी के टाइम उस पर तड़का लगा के और उसको सर्व कीजिए। तो वो ये है कि टाइम की बहुत सेविंग हो जाएगी। टाइम की काफ़ी फिर बचत हो जाती है इस तरह से, क्योंकि दाल हमारे यहाँ तो सहरी में दाल बनती है या कोई सब्ज़ी। इसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर हम लोग कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों के रोज़े होते हैं तो गोश्त हज़म कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइमिंग ऑड होती हैं खाने की। तो दाल या सब्ज़ी ही मुनासिब रहता है। और चाय तो मैं सहरी में ज़रूर ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन फिर ज़ाहिर है मुझे चाय नहीं मैं पीती, तो फिर वो सहरी के टाइम तो मस्ट है ना कि मैं पहले तो चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैंने सहरी की तैयारी करनी हो तो वो मैं करती हूँ। साथ साथ चाय मेरी फ़िनिश हो जाती है इतनी देर में, और उसके बाद नमाज और जो भी कुरान पाक पढ़ना हो तो वो मैं पढ़ती हूँ फिर। तो रमज़ान शरीफ होता है इबादत का महीना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। मैं भी इंशाल्लाह करूँगी। अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और खाने पीने की ये है कि फ़्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम से कम रखें। हम भी कम रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है दिल तो करता है, और दिल चाहता है कि बस पता नहीं क्या कुछ अब सामने आ जाए और हम बैठ के खाएं। लेकिन कोशिश करिए कि सादा लाइफस्टाइल हो, अफ्तारी भी सादा हो, सहरी भी सादा हो, तो उससे ये है कि वेट भी मेंटेन रहता है और इबादत फिर अच्छे से होती है। वरना ज़्यादा खा के तो फिर दिल करता है कि बस फ़ौरन अब सो ही जाओ ना। तो बस अब इसमें तड़का लगाने की बारी आ गई है, तो मैं चावल भी साथ में बॉईल कर लूँगी। और तड़के में मैंने डाला था लहसुन, ज़ीरा और बटन चिलीज़ जो गोल वाली होती हैं वो भी मैंने इसमें डाली थी। और दाल बस बिल्कुल रेडी है। दाल चावल ही ज़्यादा गर्मी में अच्छा लगता है। और आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी रमज़ान के हवाले से। और बस चावल मेरे बॉईल हो रहे हैं। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला। तो साथ में सफाई भी कर रही हूँ, किचन को साथ साथ ही समेटती रहती हूँ, ताकि फिर बाद में ज़्यादा फिर बोझ नहीं होता किचन की सफाई का। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और मैं अब उसी ही बाउल में जिसमें मैंने चावल भिगोए हुए थे उसी बाउल में मैं निकाल के अब खा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।